वहीं नागपुर हिंसा मामले से जुड़ी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, नागपुर हिंसा का बांग्लादेश कनेक्शन सामने आया है। आरोपी फहीम खान के सोशल अकाउंट से सुराग मिले हैं, तो सोशल मीडिया अकाउंट से ये सुराग मिले हैं। साइबर पुलिस को फेसबुक अकाउंट से हाथ लगे बड़े सुराग। कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश के कई फेसबुक अकाउंट को फॉलो किया गया था फहीम की तरफ से। तो नागपुर हिंसा का बांग्लादेश कनेक्शन सामने निकल कर आया। बड़ी जानकारी, आरोपी फहीम खान के सोशल मीडिया अकाउंट से कई सुराग मिले हैं। साइबर पुलिस को फेसबुक अकाउंट से कई सुराग हाथ लगे, जहां पर कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश के कई फेसबुक अकाउंट्स को फहीम ने फॉलो किया था। इस तरह की जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं। तो देखिए, आरोपी फहीम खान का बांग्लादेश से कनेक्शन सामने आता हुआ। तो वहीं देखिए, सीएम देवेंद्र फडणवीस की बड़ी बातें भी जान लेते हैं। आयत वाली कोई चादर नहीं जलाई गई, ये बातें मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई। आयत को लेकर अफवाह फैलाई गई थी। तो वहीं मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जानबूझकर संदेश को वायरल किया गया और पुलिस पर हमला करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। साफ तौर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कहा गया है, किसी भी दोषी को छोड़ेंगे नहीं। सख्त रुख अपनाया गया है नागपुर हिंसा को लेकर। वहीं दोषी कब्र में छिपे हैं तो कब्र से निकालेंगे। तो औरंगजेब की कब्र को लेकर यह पूरा विवाद, जहां पर मुख्यमंत्री ने आगे कहा, पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं, हिंसा फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तो नागपुर में हमने देखा किस तरह से दो जगहों पर हिंसा हुई थी। कल देर रात हुई अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच बैठक। इस मुद्दे पर पुलिस और सरकार के बीच कोई मतभेद नहीं है, ये बातें भी कही गई। इस दौरान नागपुर हमेशा से शांतिप्रिय शहर रहा है। सीएम देवेंद्र फडणवीस की तरफ से बातें कही गई है। 1992 के सांप्रदायिक तनाव में भी नागपुर में दंगे नहीं हुए थे और इस बार कुछ असामाजिक तत्वों ने हिंसा भड़काने की कोशिश की है। वहीं सामाजिक तत्वों ने जानबूझकर हिंसा भड़काने की कोशिश की है। असामाजिक तत्वों की तरफ से ये मुख्यमंत्री की तरफ से बातें की गई है। नागपुर की शांति और सौहार्द को नुकसान नहीं पहुंचाने दिया जाएगा। आयत वाली कोई चादर नहीं जलाई गई, साफ तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से बातें कही गई। तो अफवाह फैलाने को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि जानबूझकर संदेश को वायरल किया गया, इस तरह की अफवाहें फैलाई गई। पुलिस पर हमला करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, साफ तौर पर मुख्यमंत्री का कहना था, क्योंकि नागपुर शांतिप्रिय शहर रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया कि जब कई जगहों पर 1992 में दंगे भड़के थे, उस वक्त नागपुर शांत रहा। वहीं पुलिस प्रशासन को मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, नागपुर में एहतियातन कई जगहों पर कर्फ्यू लगाया गया है। हालांकि स्थिति को देखते हुए इसमें ढील जरूर देने की सोची जा रही है। पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिली। तो देखिए, जिस तरह से नागपुर के दो क्षेत्रों में हिंसा भड़की थी, पत्थरबाजी, आगजनी की घटनाएं सामने निकल कर आई थी। कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था, कई दुकानें तोड़ी गई थी। ऐसे में 84 लोगों को हिरासत में लिया गया है, इनसे पूछताछ जारी है। तमाम सीसीटीवी फुटेज भी खंगालती हुई पुलिस प्रशासन की टीम नजर आ रही है। सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी लगातार साइबर टीम की नजर है। तो वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से यह बड़ा बयान सामने निकल कर आया। उन्होंने ये बात साफ कही कि आयत वाली कोई चादर को जलाया नहीं गया है, ये बस अफवाह फैलाई गई है। तो जानबूझकर संदेश को वायरल किया गया, मुख्यमंत्री की तरफ से बातें कही गई है। पुलिस पर हमला करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, साफ संदेश मुख्यमंत्री का सामने आया। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, यहाँ पर मुख्यमंत्री का सख्त रवैया जाहिर तौर पर नागपुर हिंसा को लेकर सामने निकल कर आया, लेकिन इस वक्त नागपुर के इन क्षेत्रों में स्थिति कैसी है? कर्फ्यू में ढील देने की भी सोची जा रही है, क्या आप देख रहे हैं वहां पर? देखिए, आज एक रिव्यू मीटिंग की जाएगी और उसके बाद कर्फ्यू में ढील देने पर आगे विचार किया जाएगा। मैं इस समय नागपुर के चितनी चौक पर हूं, यहीं से हिंसा की शुरुआत हुई थी।
शिवाजी चौक से लेकर के चिटनीस चौक तक पुलिस खदेड़ते हुए लोगों को आई थी और उसके बाद यहाँ पर गलियों में चले गए थे और कई जगहों पे तोड़फोड़ और आगजनी की थी। अभी भी यहाँ पर दुकानें बंद हैं, चारों तरफ पुलिस का पहरा है। 10 पुलिस स्टेशन की रेंज में या अलग अलग जगहों पर कर्फ्यू है, जिस पर आज रिव्यू मीटिंग होगा। लेकिन इस बीच 3-4 बड़े खुलासे हुए हैं। पुलिस ने 4 फ्रेश FIR रजिस्टर की है, जो सोशल मीडिया पर रजिस्टर की है, और साथ ही साथ करीब 100 लोगों की अरेस्टिंग अब तक हो चुकी है। फहीम खान जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, उसके फेसबुक अकाउंट से पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश के कई फेसबुक अकाउंट को फॉलो किया गया है। हाँ। जिससे आशंका है कि बांग्लादेशी हो सकते हैं या उनका मॉड्यूल यहाँ काम कर सकता है, इस तरीके की भी आशंका है। इस बीच पुलिस के 15 एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है कि करीब 3600 CCTV कैमरे जो शहर में लगाए गए थे, उसमें करीब 1500 CCTV कैमरे जो ट्रैफिक पुलिस थे वो खराब थे। ये भी बहुत चौंकाने वाली बात है कि पुलिस उसको नजरअंदाज करती रही। फिलहाल 100 से 150 अलग अलग CCTV फुटेजेस खंगाले जा रहे हैं और इसके साथ साथ बांग्लादेश का एंगल भी खोजा जा रहा है कि बिल्कुल। देखिए, बांग्लादेश का कनेक्शन भी सामने निकल कर आ रहा है। एक और जानकारी अभिषेक मैं आपसे लेना चाहूंगी। अजीत पवार के साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बैठक भी हुई, इसको लेकर क्या अपडेट, क्या कुछ निर्णय लिया गया इस बैठक में? देखिए, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच जो बैठक हुई है उसमें कानून व्यवस्था के साथ साथ सदन को कैसे चलाया जाए और विपक्ष को कैसे किन मुद्दों को लेकर संतुष्ट किया जाए, क्योंकि विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आक्रामक है और फडणवीस को घेरने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में एक महत्वपूर्ण बैठक थी जिसमें ये कोशिश आगे की स्ट्रेटेजी तय होगी कि विधानसभा के भीतर किन किन परिस्थितियों में और कैसे कैसे चीज़ों को किया जाए ताकि विपक्ष को शांत कराया जाए और आगे की स्थितियाँ क्लियर हों। नागपुर में जिस तरीके की हिंसा भड़की, उसके बाद विपक्ष लगातार गृहमंत्री और मुख्यमंत्री के ऊपर आक्रामक है। यहाँ पर चूंकि 30 मार्च को प्रधानमंत्री का भी दौरा है, तो इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि RSS के 100 साल पूरे हो रहे हैं और ऐसे में कई सारे कार्यक्रम हैं, उसको लेकर सिक्योरिटी रिव्यू भी है। पुलिस अलग अलग जगहों पर इस तरीके की गश्त कर रही है ताकि जो संशयित व्यक्ति है उनको तुरंत लेकर पूछताछ की जाए। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।